चलिए तो आज की क्लास में रमन मैग्सेस पुरस्कार देखते हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया महादेश का नोबेल कहा जाता है। एशिया महादेश का नोबेल रमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। यह फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार है जो फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार का स्थापना पूछा जाता है तो रमन मैग्सेस पुरस्कार का स्थापना 1957 में हुआ। एशिया महादेश के विभिन्न देश के निवासी को दिया जाता है। पूरे एशिया महादेश में विभिन्न देश यानी किसी भी देश के निवासी को दिया जाता है। पूरे एशिया महादेश के किसी भी देश के निवासी को रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। पहला भारतीय विनोबा भावे को मिला था। रमन मैग्सेस पुरस्कार 1958 ईस्वी में विनोबा भावे को रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रमन मैग्सेस पुरस्कार जो पहला भारतीय व्यक्ति कौन है जिनको रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला, तो विनोबा भावे 1958 में याद रखिएगा। इसके बाद 2025 में भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स जिसके संस्थापक सफीना हुसैन को मिला है। 2025 में रमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 में रमन मैग्सेस पुरस्कार भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स जिसके संस्थापक सफीना हुसैन है, तो इन्हें ही यानी रमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया है। बुकर पुरस्कार इंग्लैंड के द्वारा राष्ट्रमंडल के सदस्य के लेखक को प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश के लेखक को प्रदान किया जाता है। यानी बुकर पुरस्कार इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश के लेखक को प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, या पूछा जाएगा रमन मैग्सेस पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार का स्थापना 1957 में और बुकर पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1969 में। इसके बाद भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, तो 1971 में BS नारायण जिनकी रचना इन ए फ्री स्टेट है, तो BS नायपाल को मिला है। इनकी रचना इन ए फ्री स्टेट पर मिला है 1971 में। 1981 में सलमान रश्दी को मिला मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रंस रचना पर मिला है सलमान रश्दी को 1981 में। इसके बाद 1997 में अरुंधति राय को मिला है। इनकी रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है, तो अरुंधति राय को। और कब इनको यानी बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 1997 में। इसके बाद 2006 में किरण देसाई को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी रचना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई की रचना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। 2006 में इनको भारतीय हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला। 2008 में अरविंद अडिग को मिला है द व्हाइट टाइगर। इनकी रचना द व्हाइट टाइगर है। अरविंद अडिग को बुकर पुरस्कार कब मिला, तो 2008 में। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय व्यक्ति जिन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो BS नायपाल, सलमान रश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिग याद रखिएगा। और इनकी रचना को भी याद रखिएगा। नया है तो नया रहेगा तो फ्री रहेगा।
तो ट्रिक से याद रखिएगा, बी एस नायपाल, नया रहेगा तो फ्री रहेगा, इन ए फ्री स्टेट, नया रहेगा तो फ्री रहेगा। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन यानी बच्चा। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी अंधा व्यक्ति गॉड का नाम लेता है, तो अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, किरण लॉस हो गया, किरण लॉस हो गया, यानी किरण देसाई की रचना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। अरविंद अडिग, अडिग व्हाइट टाइगर है जो अड़ल है, अडिग, अडिग है, टाइगर अडिग है, अरविंद अडिग द व्हाइट टाइगर। ठीक है, इसके बाद 2025 में बुकर पुरस्कार डेविड सजले को, इनकी रचना है हंगरी, सॉरी ये हंगरी के हैं और इनकी रचना फ्लैश है। जब हम लोग सजते हैं तो कहते हैं फ्लैश मारते हैं, फ्लैश फोटो मारते हैं, तो याद रखिएगा सज के, डेविड सजले, ये हंगरी के हैं और इनकी रचना फ्लैश पर बुकर पुरस्कार 2025 में मिला है। 2025 में जो भी एग्जाम होगा उसमें करंट से क्वेश्चन बनेगा पुरस्कार से, तो पूछा जाएगा कि यानी 2025 में बुकर पुरस्कार पाने वाला तो डेविड सजले हो जाएंगे। ये कहाँ के हैं ये भी पूछा जाएगा, तो हंगरी के, इनकी रचना क्या है तो फ्लैश है। इसके बाद भारतीय किरण देसाई की पुस्तक, भारतीय किरण देसाई की पुस्तक द लोनलीनेस, अकेलापन यानी ऑफ सोनिया एंड सनी की पुस्तक 2025 में 6 पुस्तक अल्प सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, 2025 में बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो डेविड सजले को याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का स्थापना 2006 में हुआ। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2006 में हुआ। किसी भी देश के पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद इंग्लैंड में छपने के लिए इंग्लैंड द्वारा प्रदान किया जाता है। किसी भी देश का पुस्तक जब अंग्रेजी अनुवाद इंग्लैंड में किया जाता है तो यानी इंग्लैंड द्वारा प्रदान किया जाता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसका राशि 50,000 पाउंड है जो लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में बांटता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का राशि कितना है तो 50,000 पाउंड है और ये लेखक और अनुवादक के दोनों के बीच बंटता है। ठीक है, 2025 में बानू मुस्ताक के कन्नड़ भाषा में रचित हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में बानू मुस्ताक के कन्नड़ भाषा में रचित हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया। ठीक है, 2026 में पहली बार मंदारिन भाषा में यांग सुआंग जी को ताइवान ट्रैवलॉन्ग रचना के लिए दिया गया। मंदारिन भाषा में यांग सुआंग जी को, इनकी रचना है ताइवान ट्रैवलॉन्ग, ताइवान ट्रैवलॉन्ग इनकी रचना है मंदारिन भाषा में। 2026 में पहली बार इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद है ऑस्कर या अकादमी पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में 2029 में प्रारंभ हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था तो 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रारंभ हुआ। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेमा के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, तो वो हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में मिलने वाले सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। फिर 98वां 2026 में मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ निदेशक पॉल थॉमस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले। देखिए ट्रिक से याद कीजिए,
जब बोलेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो फिल्म बोलेगा तो बोलिएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। फिल्म बोलेगा तो वन बैटल आफ्टर अनदर। लेकिन जब बोलेगा निदेशक, तो निदेशक था जो पॉलवे के थामले था, तो पॉल थॉमस, निदेशक पॉल थॉमस। उसके बाद है अभिनेता, तो अभिनेता माइक लेले था और अभिनेत्री बकले थी, तो जेसी बकले। अभिनेता पूछेगा तो माइकल बी जॉर्डन, यानी माइक लिए हुए था अभिनेता और बकले थी कौन, अभिनेत्री, तो जेसी बकले अभिनेत्री। फिर से याद कीजिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछेगा तो फिल्म पूछेगा तो वन बैटल आफ्टर अनदर, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक, निदेशक पूछेगा तो निदेशक पॉल को थमले था, निदेशक पॉलवे थमले था, पॉल थॉमस। अभिनेता पूछेगा तो अभिनेता यानी माइक लिए हुए था अभिनेत्री बकले थी, जेसी बकले अभिनेत्री, और अभिनेता माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं से समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि हमारा आज का क्लास कैसा लगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत आभार आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।